मिथुन राशि वाले साल 2023 में रहेंगे किस्मत के धनी, भाग्य रहेगा आपकी मुट्ठी में। 17 जनवरी से शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य के घर में, और बृहस्पति 23 अक्टूबर को आपके 10वें घर से निकल करके एकादश भाव में जाएंगे, आपके कारोबार के अंदर वृद्धि करेंगे। और राहु जो है वो आपके एकादश भाव से निकल करके आपकी कुंडली में 10वें भाव में रहेंगे, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आने के योग रहेंगे। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार के लिए समय समय कैसा है, आपकी जमीन जायदाद के लिए कैसा है, शिक्षा कैसी रहेगी, शत्रु पक्ष आपका कैसा है, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य व्यवसाय आपका इस समय कैसा रहेगा, विदेश यात्रा से आपको कैसे लाभ प्राप्त होंगे और आपके खर्चे समय में कैसे रहेंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य से। तो आपके लग्न के जो स्वामी है बुध साल के प्रारंभ से ही सप्तम भाव में बैठे हैं और वहां से पूर्ण दृष्टि जो है उनकी लगन पर है। 17 जनवरी से जो शनि है वो आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जाएंगे और शनि की जो है वो पंचम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। यहाँ से आपके आत्म बल के अंदर वृद्धि होगी, आप पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका जो मनोबल है वो इस समय में बढ़ेगा। और लगन के अंदर अब लगन के स्वामी जो बुध है वो सप्तम भाव से अपनी ये भाव को देख रहे हैं, तो आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि करने के साथ आपके रास्ते नए खोलने के योग बनाता है बिजनेस के लिए, और आपके परिवार की तरक्की के लिए नए रास्ते इस समय में खुलने के योग बनते हैं। जिन लोगों को पिछले साल के अंदर शनि के अष्टम भाव में होने से जो पेट में इंफेक्शन की जो प्रॉब्लम आई है और पिछले काफी लंबे समय से जो आप पेट के इंफेक्शन की वजह से आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, या नसों की कमजोरी जो है उनकी वजह से दर्द रहने की जो समस्या आपको झेलनी पड़ी है, उससे भी इस समय में आपको मुक्ति मिलेगी और आप बिल्कुल इस समय में स्वस्थ रहेंगे। शनि जो है पिछले 2 साल से आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां से आप मानसिक पीड़ा के शिकार हुए रहे हैं, उससे भी इस समय में आपको मुक्ति मिलेगी और आप बिल्कुल प्रसन्न और कॉन्फिडेंट रहने के साथ अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और अपना आत्मबल के साथ पूरे कॉन्फिडेंट होकर के हर काम के अंदर अपना हाथ लगाएंगे। 2 साल में पिछले में जो आपने शब्दों का दुरुपयोग करके जो गलतियां की हैं उन गलतियों को आप इस समय में सुधारेंगे, क्योंकि शनि जो है अष्टम भाव में थे तो मानसिक रूप से चिंताग्रस्त रखते हैं और आपने शब्दों का दुरुपयोग करके अपना जो है नुकसान किया है, शब्दों का दुरुपयोग करने की वजह से आपने अपने रिश्ते खराब किए हैं, उनको भी इस समय में आप सुधारेंगे। 17 जनवरी के बाद जब शनि आपके नवम भाव में जाएंगे उसके बाद से आपके पास दोबारा फिर से अपनी गलतियों को सुधारने का एक बार मौका मिलेगा। जो लोग मानसिक किसी बीमारी से पिछले लंबे समय से जो है डिप्रेशन की टैबलेट खा रहे हैं या फिर डिप्रेशन में रहे हैं, उनका भी स्वास्थ्य इस समय में अच्छा रहेगा। 17 जनवरी के बाद कुल मिलाकर के आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं परिवार की। तो मिथुन राशि वालों की कुंडली में 17 जनवरी से जो शनि है वो आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और वहां से शनि की पूर्ण दृष्टि आपके कुटुंब के स्थान पे यानी कि तीसरे घर पे रहेगी, भाई बहनों के घर पे रहेगी। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने जो करियर के लिए आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे, परंतु यहाँ पे आपके भाई बहनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। परिवार में पिछले लंबे समय से कुछ आपकी जो परेशानियां जो चली आ रही हैं उनमें थोड़ा आपको राहत मिलेगी, लेकिन आप परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के इस समय चिंताग्रस्त रहेंगे। भाई बहनों के साथ अपने संबंध को अच्छा रखें, नहीं तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा आपका ज्यादा बढ़ सकता है और मनमुटाव की स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे जमीन और जायदाद की। तो मिथुन राशि वालों की कुंडली में जो बृहस्पति है साल के प्रारंभ से ही 10वें भाव में है और बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि है वो 4th भाव पर है, जो कि जमीन जायदाद पर वाहन का सुख और माता का सुख का कारक मानते हैं 4th हाउस को। तो बृहस्पति यहाँ पे पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं, तो आपके पिछले लंबे समय से जो काम बिगड़े हुए हैं वो आपके 17 जनवरी के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। मकान के लिए जो आप पिछले काफी लंबे टाइम से बनाने के लिए सोच रहे हैं तो वो आपका अप्रैल से पहले इस समय में बनने के योग बनेंगे। अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है आपका, इस समय में आपके स्थानांतरण होने के चांसेस हैं, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपना स्थान परिवर्तन करने के आपके योग बनते हैं, या तो आपकी जॉब में या आपका रहने का जो घर है वो भी इस समय में आप बदलेंगे, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे आपसे ट्रांसफर हो जाए, आप कहीं पे काम करते हैं तो आपके ट्रांसफर हो जाए तो आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़ जाए वहां पे, या फिर आप अपना जगह छोड़ करके दूसरी जगह काम करने के लिए जाएंगे और अपना घर भी वहां से चेंज कर सकते हैं। मकान बनाने के लिए जो आपने पिछले लंबे समय से मेहनत की है तो इस समय आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अच्छे वाहन का इस समय आपको सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माता की सेहत को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, तो आप अपनी माता की सेहत का विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखिए। उनको जो है वो शारीरिक पीड़ा जो है वो नसों में हड्डियों में दर्द होने के इस टाइम पीरियड पे योग रहेंगे।
भाग्य आपका इसमें पूर्ण रूप से साथ देगा, आपके द्वारा की गई मेहनत के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी और यहाँ पे आप किस्मत के रहेंगे धनी और अच्छे वाहन का सुख भी इस समय आप प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि के लिए आप बात करेंगे शिक्षा की और बच्चों की। तो 17 जनवरी के बाद जैसा मैंने आपको बताया है कि आपके शनि जो है वो नवम भाव में रहेंगे और राहु आपके जो है वो एकादश भाव में साल के प्रारंभ से ही आपके चल रहे हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली में पंचम भाव पर है जो कि आपका शिक्षा का और संतान का भाव है। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको डर लगा रहता है कि मेरा क्लियर नहीं होगा या आपका जो है वो एक डर और एक भ्रम की स्थिति आपके मन में रहती है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए क्योंकि राहु का काम सिर्फ भ्रम में डालना होता है, नेगेटिव आपको कुछ भी नहीं देगा राहु, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में थे तो इसीलिए आपका राहु ने आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। 17 जनवरी के बाद जब शनि आपके भाग्य में जाएंगे तो शनि के पॉजिटिव होते ही राहु भी आपको पूर्ण रूप से फल देगा। अनएक्सपेक्टेड चीजें इस समय में आपके साथ होंगी। जिस चीज को आपने सोचा होगा मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो वो 100% क्लियर होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपने कोई स्पेशल इंजीनियरिंग के लिए दिया है, आपने मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप किसी टेक्निकल एजुकेशन में हो या फिर आप जुडिशरी में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, तो इन सेक्टर में कहीं पे भी अगर आप इस समय एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो डेफिनेटली वो क्लियर होगा और आपको गवर्नमेंट सर्विस में लगने के इस समय पूर्ण योग रहेंगे। टीचिंग लाइन वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपके बृहस्पति जो है वो 23 अक्टूबर को आपके जाएंगे आपके एकादश भाव में और बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि है वो रहेगी पंचम भाव पे। यहाँ से आपको संतान का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा। बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं जिसकी वजह से घर में खुशी का माहौल रहेगा। अगर आपके पास संतान नहीं है तो बृहस्पति के एकादश भाव में जाते ही यहाँ से आपका संतान का योग पूर्ण बन जाएगा। यानी कि 23 अप्रैल से लेकर के साल के अंत तक का जो समय है वो आपके संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के साथ आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके नौकरी भी इस समय प्राप्त कर सकते हो और बच्चों की तरफ से भी आपको खुशी का माहौल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं शत्रु और रोग की। तो मिथुन राशि वालों की कुंडली में साल के प्रारंभ से ही मंगल द्वादश भाव में है और मंगल की पूर्ण दृष्टि जो है वो छठे घर पर रहेगी। तो यहाँ पे छठे घर में देखने की वजह से आपको डाइजेशन में इश्यू आ सकते हैं। आप बाहर का खाना पीना बंद कीजिए क्योंकि ये आपको जो है पेट में इन्फेक्शन के योग बनाएगा और आप समस्या में इस समय आ सकते हैं अपनी सेहत को लेकर के। अब बात करें अगर शत्रु की, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके छठे घर पर रहेगी और बृहस्पति जो है वो आपके कर्म स्थान में नवंबर 2021 से ही चल रहे हैं और शनि पहले ही आपके अष्टम भाव में है। अप्रैल 2022 में जब राहु ने आपके एकादश भाव में गोचर किया तो यहाँ से आप भ्रम की स्थिति पैदा हुई और आपने अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा है अभी तक टिल नाउ। तो 17 जनवरी के बाद आपका जब शनि नवम भाव में जाएगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि आप अपनी शब्दों को तोल मोल करके ही आप किसी के साथ बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति आपके कर्म स्थान में बैठे हुए जाति से ब्राह्मण हैं तो किसी भी ब्राह्मण का, सन्यासी का या फिर कोई आपके घर में काम करने वाला नौकर है, सिग्नल पे मिलने वाला भिखारी या फिर आपका गुरु, उनके साथ कभी भी अपमानजनक शब्द नहीं आपने बोलने हैं, वरना आपका शनि जो है नवम भाव के अंदर जो कि आपके भाग्य के घर में गोचर करेंगे आपके भाग्य के अंदर कमी कर देंगे, क्योंकि शनि एक जस्टिस है, न्याय देने वाले हैं। जिस तरह का आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको दे देंगे। तो शनि नवम भाव में है, समय बहुत अच्छा है आपका, तो शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए आपको अपने। इस समय में इनके साथ किसी के साथ भी आपने बहस या आर्ग्यूमेंट करके या फिर अपने शब्दों का दुरुपयोग करके किसी भी तरह से उलझना नहीं है, क्योंकि इनके साथ उलझा हुआ आप अपनी जो है शनि के प्रभाव को कम कर लेंगे और अपने भाग्य के अंदर कमी कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कर्म स्थान में है, आपके जाति से ब्राह्मण है। तो इन व्यक्ति के साथ कभी भी आपने किसी भी तरह से कोई भी चीज कोई भी गलत शब्द नहीं यहाँ पे बोलने हैं। अब शनि आपके अष्टम भाव में निकल करके जब आपके नवम भाव में जाएंगे तो यहाँ से जो लोग मानसिक पीड़ा से शिकार हैं, लंबे समय से जिनको नींद नहीं आ रही है या फिर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो वो समस्या भी इस समय में आपकी खत्म हो जाएगी। 17 जनवरी के बाद आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के रोग के लिए और शत्रु के लिए भी समय आपके लिए फेवरेबल है। मिथुन राशि के लिए अब बात करते हैं लव लाइफ की और आपके वैवाहिक जीवन की। तो यहाँ पे पिछले लंबे समय से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा कड़वाहट का माहौल रहा है, आपके लव लाइफ के अंदर जो है बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपके राहु जो है पिछले अप्रैल से आपके चल रहे हैं एकादश भाव में और बृहस्पति जो है वो आपके 6 नवंबर 2021 से ही आपके दसम भाव में है और बृहस्पति की जो दसवीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली में 7वें घर पे है, जो कि आपका वैवाहिक जीवन और लव लाइफ का भाव होता है। अब शनि जो है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शनि आते ही जो है आपसे गलत शब्दों का प्रयोग करवाता है।
राहु जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, जैसी पिक्चर आपको दिखाता है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो आप ऐसे शब्दों का वहां पे दुरुपयोग कर देते हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर समस्या खड़ी हो जाए, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके लव लाइफ में जो है वो समस्या खड़ी हो जाए, जो कि एक्चुअल पिक्चर नहीं होती है। और आप अपने दुरुपयोग करके अपने शब्दों का यहाँ पे अपने वैवाहिक जीवन में जो आपने कड़वाहट पैदा की है उसके अंदर भी 17 जनवरी के बाद आपको राहत मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम भाव से निकल करके आपके जाएंगे नवम भाव में। तो आपके आयु के घर से उसका रिलेशन है जो कि आपको डिप्रेशन का कारण बनता है। तो यहाँ से आप अपनी समझ के साथ सूझबूझ से काम लेंगे और अपने रिश्तों को एक बार फिर से दोबारा ठीक करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन को एक बार दोबारा फिर से ठीक करेंगे। ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। बृहस्पति जो है वो आपके 23 अप्रैल के बाद निकल करके आपके जाएंगे एकादश भाव में। यहाँ से आपके वैवाहिक जीवन के अंदर और अच्छी स्थिति बनने के योग बनते हैं, और आपके जो पार्टनर की हेल्थ को लेकर के और फाइनेंसिस को लेकर के भी आप बहुत चिंताग्रस्त रहे हैं पिछले लंबे टाइम पीरियड से अगर हम देखें, तो वो भी समस्या इस समय में आपकी खत्म होने वाली है। आप अपनी समझ बूझ के साथ काम लेंगे और अपने रिश्तों को एक बार फिर से ठीक करेंगे। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो इस समय में आपका इंप्रूव करेगा, और आपके हस्बैंड की हेल्थ भी, आपके जो पार्टनर की हेल्थ है वो भी आपकी इस समय में अच्छी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए अब बात करते हैं व्यवसाय और नौकरी की। तो नौकरी की तलाश जो आपकी चल रही है और आपको काफी लंबे समय से अगर नौकरी नहीं मिली है, तो ये समय आपका फेवर करेगा आपको, और भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। आपकी इच्छा के मुताबिक हर काम वैसे ही होगा जैसा आप सोचेंगे, यानी कि किस्मत जब आपका भाग्य, आपका लक आपका साथ देता है, तो जिस तरह से आप सोचते हो, जो आप सोचते हो कि मैंने ऐसा करना है, मैं ये चाहता हूँ, वैसा ही इस समय में घटने के योग रहेंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं और आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, आप डिफेंस सर्विसेज से हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं नौकरी, या फिर आप जुडिशरी सर्विसेज में हैं, तो कानून से रिलेटेड कोई भी जो डिपार्टमेंट है अगर आप वहां पे जाते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो, टीचिंग सेक्टर में हो, उन लोगों के लिए समय बिल्कुल आपकी फेवर करने वाला होगा। हर काम वैसे ही घटेगा जैसा आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं। आपका भाग्य इस समय पूर्ण रूप से साथ देगा। आपके मन के अकॉर्डिंग ही आपको इस समय में नौकरी मिलने के योग रहेंगे। और शनि जो है आपके भाग्य के घर में बैठकर आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इस समय में आप जो है इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं या फिर मेडिकल सेक्टर में अपना अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो आप अपने काम को इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और आपकी टर्नओवर इस समय में बहुत अच्छी रहने वाली है। कंपैटिबिलिटी पिछले 5-10 साल से अगर हम देखें, तो जो आपका स्टेटस रहा है उस ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड इस समय आपका रहने वाला है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, आपकी टर्नओवर बढ़ेगी और आपके बिजनेस के अंदर इस समय ग्रोथ होगी, और आपका फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छे से इंप्रूव करने वाला है। बिजनेस के अंदर आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलने की होगी। मिथुन राशि वालों के लिए अब बात करते हैं विदेश यात्रा और खर्चों की। तो साल के प्रारंभ से जब शनि नवम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ से आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप स्टडी वीजा लेना चाहते हैं और आपने अपनी फाइल लगाई है, तो आपको उस समय सफलता प्राप्त होगी और आप अपना वीजा प्राप्त कर लेंगे। अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। पीआर इस समय आपकी आ जाएगी। परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी इस समय में आपकी फाइल जो है अप्रूव होगी और आप अच्छे उसमें फल ले पाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो साल के प्रारंभ से ही उसके अंदर आपको अच्छी सफलता मिलने के योग रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आपका पूर्ण रूप से इस समय में साथ देगा और यहाँ से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन आप अपनी सुख सुविधाओं पर इस समय जरूरत से ज्यादा खर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं। आप अपने परिवार की जो लग्जरी है उसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इस समय में करने वाले हो, और शनि जो है आपके इस समय में आपको खर्चा करवाएंगे। बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाएंगे। खर्चे चाहे बेशक से होते रहे, लेकिन उतनी इनकम भी आपके पास आ जाएगी, और बृहस्पति आपकी इनकम के अंदर लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी आपकी करते रहेंगे। आपके 23 अप्रैल के बाद बृहस्पति जो है वो आपके एकादश भाव में जाएंगे। आपका बिजनेस यहाँ पे अच्छे से ग्रो करेगा। भाग्य इस समय से आपकी मुट्ठी में रहेगा और आप किस्मत के रहेंगे इस समय में धनी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इस समय बहुत ज्यादा ऊंचाइयां आने वाली हैं और आप आसमान की ऊंचाइयों को इस समय छूने वाले हो। चलिए मिथुन राशि वालों के लिए उपाय की बात करते हैं। यहाँ पे शनि आपके भाग्य विधाता रहेंगे। आपके भाग्य को इस समय कंट्रोल करने वाले शनि हैं, तो शनि को जितना खुश कर सकते हैं सभी कीजिए, आपकी सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो चीजें आपकी पिछले लंबे समय से बिगड़ी हुई हैं, आपके जैसे वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत आई है, तो वो, प्लस आपके फाइनेंशियल सेक्टर में जो दिक्कत आई है वो, आप मानसिक रूप से चिंताग्रस्त रहे हैं, वो आपके रिश्ते खराब हुए हैं, वो, इन सब चीजों के लिए आप इस समय में क्या कर सकते हो। शनिदेव को शनिवार को आप तेल चढ़ाएं। शनि के बिल्कुल सामने नहीं खड़ा होना है, आप शनिदेव के मंदिर जाएं। जाते टाइम जब आप शनिदेव के मंदिर के अंदर जाते हैं, तो जय शनिदेव का बोलना है आपने, और तेल चढ़ा करके आपको शनिदेव को बाहर निकलते हुए बोलना है जय हनुमान।
तो यहाँ पे आपने इस उपाय को आप कीजिए तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेंगे और इस शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करने से भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेंटर में हमने ये मिथुन राशि वालों के लिए जो कुछ अभी प्रेडिक्शन दी है, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और ये उपाय आप कीजिए तो डेफिनेटली आपको इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी राशियों के लिए भी हम जल्दी जो है वीडियो लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। नमस्कार।